मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मेरी पत्नी दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, आज की रात अपनी पत्नी को काबू में रखना, नहीं तो वह पूरी जिंदगी तुझे दबाकर रखेगी। मेरा दोस्त हकीम मजाकिया अंदाज में मुझसे ये बातें कर रहा था। तभी दूसरा दोस्त बोला, अरे इसमें इतनी हिम्मत कहाँ की ये सब कुछ कर पाए, ये तो जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। सारे दोस्त मेरा मजाक बनाने में लगे हुए थे और मैं हंस हंस कर उनकी बातें टाल रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाया और बहुत ही बेताबी के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी पलक सर तक चादर ओढ़े सो रही थी। उसकी शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा हुआ था और जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ था। शादी में ऐसा इतना टाइम ही हो जाता है। मुझे पलक की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। सुहाग रात को लेकर हर लड़के और लड़की की कितने अरमान होते हैं और उसी रात का पलक ने बेड़ा गर्क कर दिया था। अगर मुझे देर हो भी गई थी तब भी पलक को मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। 15 दिन से मैं करवटें बदल बदल कर रातें काटी थी। इस रात का मुझे कितनी बेसब्री से इंतज़ार था। हर रात में सोचता करता कि काश इस रात पलक मेरे साथ होती तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए प्यार मोहब्बत की बातें करते। लेकिन शायद मेरे और पलक के जज्बात अलग हैं। मैं जितना पलक के लिए बेकरार था, पलक मेरे लिए उतनी ही उदासीन थी। मेरी ज़िंदगी में वह हसीन रात तो आ गई थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए थे। लेकिन फिर मैं अपने आप को रिलैक्स किया। मैं आज की रात को बर्बाद करना नहीं चाहता था। मैंने सोचा हो सकता है पलक थक गई हो इसलिए सो गई होगी। यही सोचते हुए मैं धीरे धीरे बेड के पास आया और पलक के मुंह से चादर हटाई। जैसे ही मैंने पलक के मुंह से चादर हटाई वह गुस्से से बोली, क्या तकलीफ है, सोने क्यों नहीं दे रहे? नई दुल्हन जैसे उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने आंखें दोबारा बंद कर ली। सोते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। कितनी मासूम थी दिखने में। मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। फिर मैं अपने दिल को समझाने लगा कि कोई बात नहीं, जो पलक आज की रात सो गई, अब तो पलक सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि अब तो पलक मेरी पत्नी है। हो सकता है पलक बहुत थक गई होगी। लड़कियों को तो शादी में वैसे भी बहुत काम होते हैं, इसलिए थक कर सो गई होगी। मैंने एक निगाह पलक के चेहरे पर डाली। काली घनी पलकों ने उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने जल्दी से पलक के चेहरे से नज़र हटा ली, कहीं मैं खुद ही अपनी पत्नी को नज़र न लगा दूं। मैं बाथरूम में गया, फ्रेश होकर आया और बेड पर चादर ओढ़कर लेट गया। लेकिन सोई हुई खूबसूरत सी पलक को देखकर मेरे जज्बात फिर से बेकाबू होने लगे। मैं सोती हुई पलक को बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगाने से ही पलक की आंख खुल गई और एकदम ऐसे बिदक कर दूर हटी जैसे मुझ में कोई करंट हो। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई नहीं है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर रखे कंगन को पलक के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। पलक का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की भी कोशिश मत करो, आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हैरत से पलक की तरफ देखने लगा। मैं उसका पति
था, कोई गैर मर्द नहीं। मेरा तो उस पर पूरा हक था। मैं चाहता तो उसके साथ कुछ जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन यह मेरे संस्कारों के खिलाफ था। और अगर आज की रात में उसके साथ जबरदस्ती करता तो वो ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती। मैं अपना दिल मायूस कर रहा गया। मुझे अपनी पत्नी से ये उम्मीद नहीं थी। फिर मैं खुद को समझाते हुए पलक से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मैं अपनी पत्नी को कुछ समय देना चाहता था। मैं जानता था एक लड़की की जब शादी होती है तो उस लड़की के लिए अपना घर बार छोड़कर एक नई ज़िंदगी में कदम रखना बहुत मुश्किल होता होगा। मैंने सोचा शायद पलक इन सब के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह मेरे साथ इस तरह पेश आ रही है। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं भी करवट बदल कर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मैं जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को सोहबत, मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे ये एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो रात वाली नाराज सी पलक कहीं गायब हो चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छी तरह से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, प्यार के 2 मीठे बोल बोलता वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा के उसने बड़े प्यार से पैर छुए और उसके पास बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था कि बहुत ही जल्दी हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे छोटे भाई बहन से भी वह बिल्कुल दोस्त की तरह बात कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी खूबसूरती मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने देख भी नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गया और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के वक्त स्टेज पर ही मैं पलक के कान में कह दिया कि आज रात मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करें। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। पलक ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वह अपने कजिन से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। उन दोनों की अब आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह मेरे कहने के बावजूद भी अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैं गुस्से में आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वह आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैंने नॉर्मल लहजे में उसे कहा, पलक मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। तो वो कहने लगी, रवि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मैं जाग नहीं सकती। मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर अब तो तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वे आंखें तिलमिलाती हुई उठकर ऐसे बैठी जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए अब ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैंने प्यार से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए ये सब एकदम अजीब था। वह घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने कल ही आपसे कहा दिया था कि मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से उसे क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया था क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब ना आया करें, मुझे बड़ा अजीब लगता है।
किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। पलक की इस तरह की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे करीब मत आओ। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग जल रही थी और बर्दाश्त अब ख़त्म होने को था। मैं 28 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी थी। मैं अपनी पत्नी पर जी भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वह तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर अजीब हरकतें करती, इसके आगे मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। घर में अगर मेरे माँ बाप मौजूद नहीं होते तो शायद मैं उसके रोने पर नहीं जाता और ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं था। कुछ मेरे संस्कारों ने भी मुझे रोक रखा था। घर में मेरी जवान बहन और भाई भी मौजूद थे। मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों में गिरा सकती थी, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वह तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि यह 1-2 रात की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसे हर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह ही फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाया और अपने पूरे शरीर पर फैलाकर ओढ़ लिया, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वह पूरी तरह से सज संवर कर कमरे से निकल गई थी और मैं अपना दिल मायूस कर रह गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा था। पलक वो लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ बाप को बनाया था। पलक मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले उसके घर जाया करता था और एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था, पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो पलक का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा और मैं अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब भी शादी करूँगा तो पलक से ही करूँगा। मेरे माँ बाप मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। पलक के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 1 महीने में दिन रात पलक की सोच में गुजारा था और आज वही पलक मुझे ऐसे तड़पा रही थी और मैं यह परेशानी किसी से बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा वह घर वालों के साथ नाश्ता करने में मगन थी। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, बहू तो सुबह सुबह ही उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी नहीं होती। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात का जागा हुआ हूँ और पलक तो पूरी रात झुकोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पलक को 1-2 दिनों के लिए उसकी मायके छोड़ दो। इसके घर वालों का फ़ोन आया था। वो लोग कह रहे थे इसकी बुआ मुंबई में रहती है और पलक से मिलकर जाना चाहती है। मैंने कहा तो यही से मिलकर चली जाए। इसके बाद माँ ने मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया और जब कमरे में आया तो देखा पलक खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो आज बहुत खुश है। मैं पलक के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 3 दिन में तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वे घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान जलाने लगा था। फिर मैंने दिल में एक फैसला किया और मैं उसे मायके ले जाने की बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वो हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं इलाज करवाने चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि कुछ वक्त में वो खुद ही ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर भी वह डॉक्टर के पास जाने को राज़ी नहीं हुई। मैंने उसे उसके मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो वो अपनी मौसी के बेटे के साथ ड्राइविंग
रूम में बैठी न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसके जुबान पर ताला लग गया। वह दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान रह गया कि मेरी पत्नी को मेरी वजूद से तो घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इससे कोई घिन महसूस नहीं होती। मैं पलक को लेकर घर वापस आ गया था और दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। पलक ना अपना इलाज करवाना को तैयार थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मेरे दोस्त मेरा चेहरा पढ़ चुके थे। वो अक्सर ही मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब मैं उन्हें क्या बताता। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हर रात मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता और पलक को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती और पलक जोरों शोरों से रोने लग जाती। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। मेरी माँ तो उसकी तारीफ ही करती नहीं थकती थी। मेरी बहन और भाई भी हर वक्त भाभी के गुण गाते। कभी कभी उसकी मौसी का बेटा मेरे घर आ जाया करता तो वह दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों बातें करते और कभी कभी रात में जब उसका फ़ोन आता तो वह बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। मेरे पूछने पर कहती कि कमरे में सिग्नल नहीं आते, इसलिए बात करने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ता है। रमेश पलक के चचेरे मौसी का बेटा था। रिश्ते में वह उसका मसौरा भाई लगता था, पर उन दोनों की नज़दीकियां कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती थी। लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और अब हमारी शादी को 10 महीने भी होने वाले थे, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया के नज़रों में हम पति पत्नी तो ज़रूर थे, पर हम दोनों के बीच की दूरियों से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। अगर पलक मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं अभी तक अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने उससे पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले 1-2 महीने में मेरे शादी का सालगिरह आने वाली थी। शादी के सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह सजा दिया था और सोच लिया कि आज की रात तो हर हाल में पलक को पाकर रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकेगी। इसलिए मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बता दिया कि मैं पलक को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और आज की रात हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस पर निकल जो शहर के बाहर था। मैंने पलक को नहीं बताया था कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी। 1 साल तक पलक ने मुझे जितना तड़पाया था, मैं उस तड़प का उससे बदला लेना चाहता था और मैं सोच लिया था कि सारी रात मैं उसे अपनी मोहब्बत से इस तरह जकड़ कर रखूँगा कि उसके अंदर की सारी झिझक, सारा डर निकल जाएगा। फार्म हाउस पर पहुंचकर पलक को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। जब उसे पता चला कि हमारे घर वाले नहीं आएंगे तो यह जानकर वो गुस्से में कहने लगी कि हम शहर से इतनी दूर अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, अभी और इसी वक्त घर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने उसकी एक न सुनी और उसे बाजू से उठाकर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। मेरी आंखों में नशा उतर आया था। पलक, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 1 साल अपनी जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर है। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, इसलिए अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सब कहने के बाद मैंने जैसे ही उसके करीब गया तो वह मुझे धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा कि वह किसी और से मोहब्बत करती है। मैंने अपने माँ बाप से छुपके उससे शादी भी कर ली है। पलक की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला। वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। ये बात मैं किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने पलक को कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला और उससे कहा कि अब तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई सच सच बताओ।
मेरे पूछने पर पलक ने मुझे जो कुछ भी बताया मेरे तो होश उड़ गए। पलक 1 साल से मुझे धोखा दे रही थी। अगर वह शादीशुदा थी तो उसने मुझसे शादी ही क्यों की। पलक ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम अमन था। अमन पलक के मौसी के बेटे रमेश का दोस्त था। रमेश ने ही अमन और पलक को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 2 साल तक परवान चढ़ती रही। पलक ने अपने और अमन के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था, पर उसके घर वाले पलक की शादी अमन से करवाने को राजी नहीं हुए थे, इसलिए इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। पर यह बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई। अमन पलक को बस यही तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वह अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा और जब घर वाले मान जाएंगे तो वह पलक को अपने घर लेकर जाएगा। शादी से पहले पलक और अमन ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। पलक ने कहा था कि शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे, लेकिन शादी के बाद भी पलक में अमन को अपने करीब नहीं आने दिया था। अमन उसको मनाता लेकिन पलक मना कर देती। पर 1-2 साल बाद भी अमन की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर पलक के घरवाले पलक का रिश्ता ढूंढने में लगे थे। और इसी बीच में मेरे पापा ने पलक के पापा से बात की थी तो वह तुरंत इस रिश्ते के लिए मान गए थे। पलक ने डर के मारे अपने घर वालों को अपने शादी की बात नहीं बताई और ना चाहते हुए भी खामोशी से मुझसे शादी कर ली थी। जब अमन को पलक की शादी की बात पता चली तो उसने सख्ती से पलक को कहा था कि तुम अपने पति को कोई भी बहाना करके अपने करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की। अगर वो लोग मान जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसलिए यही कारण था कि पलक मुझसे दूर दूर रहती थी और शादी से लेकर आज तक वो इसी इंतज़ार में है कि कब अमन अपने घर वालों को मनाएगा और अपनी शादी की सच्चाई सबको बताकर उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सब कहते हुए पलक फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए पलक ने बताया कि मैं कभी भी अमन से मिलने जाती हूँ वह मुझ पर अपनी प्यार की बारिश करना चाहता है, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ क्योंकि यह धोखा होगा आपके साथ भी और अमन के साथ भी, क्योंकि एक बार मैं 2 पति नहीं रख सकती। पलक अमन की मोहब्बत का दामन थामे इस इंतज़ार में जिंदा थी कि एक ना एक दिन वो उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन पलक की बातें सुनने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गया था कि अमन ने पलक का इस्तेमाल किया है। मैंने प्यार से पलक को अपने पास बिठाया और उसके आंसू साफ किए। मैंने उसे समझाया कि पलक, अमन तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमन कब का अपने घर वालों को बता चुका होता और सबसे पहली बात तुम्हारी शादी मुझसे होने ही नहीं देता। सच बताओ पलक, तुम जितनी बार अमन से मिली हो तो उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या नहीं? मेरी बात सुनकर पलक मुझे देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, जब मैं भी अमन से मिली उसने मुझसे शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए कहा। कहने लगा हमारी शादी तो हो चुकी है, फिर ये दूरियां क्यों? शादी भी उसने मेरे कहने पर ही की थी, नहीं तो वह शादी से पहले ही मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। जब मैं उसको कह दी कि शादी के बाद सब कुछ करेंगे तब मेरे कहने पर उसने मुझसे शादी की थी। मैंने पलक से कहा, पलक अब तुम खुद समझदार हो कि अमन को तुमसे कैसी मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे गले लगकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रमेश, वह मेरी कच्ची उम्र का प्यार था, एक आकर्षण था जो अमन के प्रति था। मैंने पलक को रोने दिया। जब वह थोड़ा शांत हुई तो मैं पलक से कहा, अब तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहती हो? पलक बोली, मैं पिछले कुछ महीने से इसी कश्मकश में हूँ। मुझे अब अमन से मिलना अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है या नहीं, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे खुशी देता है, सुकून देता है। इतना सुनते ही मैंने पलक के होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने कहा, तो बस अब आगे कुछ मत कहो। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि भले ही तुम अपने मुंह से ना कहो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। इतना सुनते ही पलक के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई
उसने मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। मैंने कसकर पलक को अपनी बाहों में जकड़ लिया और इस बार पलक ने मेरा विरोध नहीं किया। उसने खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ दिया। शादी के 1 साल बाद हमारी सुहाग रात हुई थी। सुबह मैंने पलक को जगाया। मैंने कहा, पलक उठो, घर चलना है। तो उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। बोली, कुछ देर और रुक जाओ, रमेश जी चाहता है ये समय यहीं पर रुक जाए और मैं तुम्हारी बाहों में इसी तरह सोती रहूं। मुझे उसकी मासूमियत पर और भी प्यार आ गया। मैंने उसे चूमते हुए कहा, नहीं पलक, घर चलो, बहुत ही ज़रूरी काम करना है और अब तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है। हर रात हमारी ऐसी ही हसीन रात होगी। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मैं अमन को फ़ोन लगाया और उसे धमकी दी, अगर तुमने पलक को तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगा कि तुमने एक भोली भाली लड़की को बहला फुसलाकर उससे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। पहले तो अमन मेरे झांसे में नहीं आया, लेकिन जब पलक ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई तो अमन डर गया। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर्स बनवाकर अमन और पलक का तलाक करवा दिया। पलक ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन वह मेरी